परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है कि हम लेवल 10 के लास्ट लेसन के ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज हम यूसुफ की कहानी जो उत्पत्ति की पुस्तक में दी हुई है उसको जानने का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस कहानी के अंदर यूसुफ जो है वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सामने आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और जो जो यूसुफ के साथ उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हुआ वो एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह के साथ जब वो इस पृथ्वी पर आएगा तब वास्तव में क्या क्या उसके साथ घटित होगा। तो हम उन सब बातों को देखने जा रहे हैं। और आज इस कहानी के द्वारा जो एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन हम यूसुफ की कहानी का करेंगे उसके द्वारा आपको इस बात पर 100% विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में बाइबल की कहानियों के अंदर एलेगोरिकल पैटर्न्स छिपाए हुए हैं, भविष्यवाणियों को छिपाया हुआ है। और यशाया उसका 46 के 10 के अंदर जो बात परमेश्वर ने कही थी कि मैं तो अंत की बात आदि से बताता हुआ आया हूं, उस बात को एक बार फिर से आप देखने और समझने जा रहे हैं। तो हम आज यूसुफ की कहानी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और यूसुफ की कहानी के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब यूसुफ 30 साल की आयु का था तब उसको फिरौन राजा के द्वारा प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया था, एक बड़ा अधिकारी बनाया गया था। और यीशु मसीह के लिए पैरेलल में बताया हुआ है कि हम देखते हैं यीशु मसीह 30 साल की आयु का था जब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया था। तो आप यहीं से ही समझ सकते हैं कि जहां यूसुफ 30 साल का था तो देश देश के राजा ने उसके बंधनों को खुलवाया था और उसके पद को ऊंचा किया था। जब यीशु मसीह 30 साल की आयु का था तो जो पूरी यूनिवर्स का राजा है उसने यीशु को इस पृथ्वी के ऊपर उस महान कार्य को जो करने के लिए भेजा था उसकी शुरुआत यीशु के द्वारा वहां से की गई थी। साथ ही साथ उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जो 20 अध्याय हैं वो यूसुफ को समर्पित किए गए हैं, यूसुफ की कहानी को समर्पित किए गए हैं। यानी उत्पत्ति की पुस्तक के 20 अध्याय, इतना बड़ा भाग जो है वो यूसुफ की कहानी को बताने के लिए दिया गया है। ये 20 अध्याय जो हैं इनको आप प्रोफेटिक तौर पर 20 शताब्दियों का प्रतीक भी मान सकते हैं, 20 सेंचुरीज भी मान सकते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया वहां से लेकर के 20 शताब्दियां यानी 2000 सालों का समय भी आप इन 20 अध्यायों को मान सकते हैं कि इन 20 अध्यायों के अंदर जो हुआ बीते 2000 सालों से बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है इजराइल में, यहूदी लोगों के साथ और अन्य जाति कलीसिया के अंदर। तो आज ये सारा प्रोफेटिक सिनेरियो जब आप समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में यूसुफ की कहानी के अंदर एक प्रोफेटिक पैटर्न छिपा हुआ है। तो यूसुफ की कहानी की शुरुआत कहां से होती है? यूसुफ की कहानी की शुरुआत होती है उसके मिरेकल बर्थ से। यूसुफ जो था वो एकाएक ही जन्म नहीं ले लिया था उसने। यूसुफ जो था उसका एक मिरेकल बर्थ हुआ था क्योंकि राहेल उसकी मां जो थी वो बांझ थी, उसके संतान उत्पन्न नहीं होती थी। परमेश्वर ने राहेल की गर्भ के अंदर जो मिरेकल किया उस मिरेकल के परिणाम स्वरूप यूसुफ का जन्म हुआ था। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि मां मरियम जो थी जब उसकी गर्भ के अंदर परमेश्वर ने एक बड़े मिरेकल को किया था तो उससे यीशु का जन्म हुआ था। तो जैसे यूसुफ का बर्थ जो था वो एक मिरेकल बर्थ था, उसी प्रकार से हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु का जन्म जो था वो भी एक मिरेकल बर्थ ही था। साथ ही साथ राहेल जो थी, राहेल के नाम का अर्थ क्या होता है? राहेल के नाम का अर्थ होता है भेड़ी। यानी यूसुफ जो था वो भेड़ी का बेटा था और भेड़ी का बेटा होने का मतलब है कि यूसुफ जो है वो एक मेमना था। अब हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह जो है उसको नए नियम के अंदर परमेश्वर का मेमना कह करके संबोधित किया गया।
तो यहां पर आपको ये प्रोफेटिक पैरेलल जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा यूसुफ की कहानी में और यीशु मसीह की कहानी में। और हमने पहले ही इस बात को जाना है कि यूसुफ जो है उसी के नाम पर मसीह के नाम का नामकरण किया गया था, और मसीह को यहूदी लोग यूसुफ का पुत्र कहा करते थे, कि माशियाक सन ऑफ जोसेफ उसको कहा करते थे, यूसुफ का पुत्र। तो आपको यहां पे ये प्रोफेटिक पैरेलल जो है वो चलते हुए दिखाई दे जाएगा। साथ ही साथ याकूब जो था, याकूब यानी इज़राइल जो था, उसकी फेवरेट पत्नी जो थी, उस सबसे ज्यादा जिस पत्नी को वो प्यार किया करता था वो थी राहेल। और राहेल क्योंकि इज़राइल की सबसे पसंदीदा या सबसे फेवरेट पत्नी थी, उसी से यूसुफ का जन्म हुआ था। और हम दूसरे तरफ देखते हैं नए नियम में कि परमेश्वर की पत्नी कौन है। परमेश्वर ने इज़राइल से विवाह किया था सीने पर्वत के ऊपर। जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उनको प्रदान किया था, तो वो व्यवस्था जो थी वो प्रदान करने में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जितनी भी रस्मों को करवाया था, वो सारी की सारी रस्में जो हैं वो यहूदी विवाह के अंदर पाई जाती हैं। तो परमेश्वर ने विवाह किया था इज़राइल से, और इज़राइल से विवाह कब किया था? सीने पर्वत पर विवाह किया था। जैसे एक हुपा में कैनोपी के अंदर यहूदी विवाह होता है, उसी प्रकार से यहूदी और इज़राइली लोगों के ऊपर बादल छाया हुआ था, और उस कैनोपी के अंदर यहूदी विवाह जो था वो आयोजित किया गया था। परमेश्वर का विवाह इज़राइल के साथ हुआ था रेगिस्तान में, सीने पर्वत के सामने। तो परमेश्वर की पत्नी कौन है? परमेश्वर की पत्नी है इज़राइल, और इज़राइल से यीशु मसीह का, परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ। जिस प्रकार से याकूब की प्रिय पत्नी जो थी राहेल, उससे यूसुफ का जन्म हुआ था। अब जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो याकूब की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था लिया। और लिया जो हिब्रू नाम है, इस नाम का मतलब होता है जंगली गाय। जंगली गाय यानी कि लाल कलोर, यानी कि रेड हाइफर जिसको कहा जाता है। और यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाइबल के अंदर लाल कलोर का जो बलिदान बताया गया है गिनती की पुस्तक में, वो बलिदान जो है वो किस प्रकार से यीशु मसीह के क्रूसीकरण के प्रतीक के रूप में ही भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान किया गया था। तो हम इस बात को देखते हैं कि लाल कलोर जो है वो यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक थी, और यहां पे लिया जो है, लिया को जंगली गाय यानी लाल कलोर ही उसके नाम का अर्थ होता है। तो हम क्या देखते हैं, याकूब की दो पत्नियां थीं। याकूब की पत्नी राहेल जो थी उसके नाम का अर्थ होता है भेड़ी, और याकूब की दूसरी पत्नी जो थी लिया, उसके नाम का मतलब होता है जंगली गाय यानी कि रेड हाइफर। और ये दोनों ही काम जो थे, लाल कलोर को जो बलिदान किया जाता था, जिन प्रथाओं से किया जाता था, वो सब यीशु ने पूरी करी। साथ ही साथ मेमने के रूप में भी यीशु ने उसी काम को किया था जिस प्रकार से मेमने का बलिदान पुराने नियम के अंदर किया जाता था। तो दोनों पत्नियां जो याकूब की हैं वो यीशु मसीह के बलिदान के प्रतीक के रूप में ही सामने आती हैं। साथ ही साथ मैंने यहूदी इतिहासकार जोसेफस की पुस्तक से उस घटना के बारे में आपको बताया था कि जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया था, और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब यहूदी यीशु को मसीह के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस समय वो एक नवी लाल कलोर का बलिदान चढ़ाने के लिए जब महायाजक जैतून पर्वत की तरफ उसको ले जा रहा था, तो लाल कलोर जो है वो वर्जिन होनी चाहिए थी, निष्कलंक होनी चाहिए थी। लेकिन वो लाल कलोर जिसको महायाजक चेक करके लेके जा रहा था, अचानक से ही मंदिर के बाहरी आंगन में उस लाल कलोर ने, जोसेफस बताता है कि एक भेड़ को, एक मेमने को उसने जन्म दे दिया था। तो यानी परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक सिनेरियो दिखा दिया था। लिया और राहेल दोनों का जो काम था वो यीशु के बलिदान के अंदर पूरा हो चुका है। उस बात को परमेश्वर ने मंदिर के अंदर 70 एडी के अंदर प्रकट कर दिया था। तो हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि यूसुफ की कहानी के अंदर जो जो किरदार हैं वो हमको यीशु मसीह के
जीवन के अंदर घटित हुई सत्य घटनाओं के अंदर भी वो सारे किरदार जो हैं, वो सारी बातें जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही। तो यूसुफ जो था वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में पुराने नियम के अंदर प्रदान किया गया है। साथ ही साथ यूसुफ की कहानी के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि यूसुफ के दो नाम जो है वो रखे गए थे। पहला नाम जो था यूसुफ का वो पिता के द्वारा रखा गया था। याकूब जो यूसुफ का पिता था उसने यूसुफ का नाम यूसुफ रखा था, यानी एक नाम तो पिता के द्वारा दिया गया था और दूसरा नाम जो था वो राजा, उस जमाने के ज्ञात संसार का जो राजा था, फिरौन जो था, उसके द्वारा उसको वो नाम दिया गया था। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय 45वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि कैसे राजा फिरौन ने यूसुफ का नाम बदला था और उसका नाम मिस्री भाषा के अंदर रखा था। जिस प्रकार से यूसुफ के दो नाम रखे गए थे, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भी दो नाम रखे गए। यीशु मसीह का एक नाम जो था वो उसके स्वर्गीय पिता के द्वारा रखा गया था, स्वर्गीय पिता के द्वारा रखा गया था, और वो नाम क्या था? वो नाम जो था वो यीशु था, जो कि उस मरियम की गर्भ में पड़ने से पहले स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया था। तो यीशु के पिता के द्वारा उसका नाम यीशु रखा गया था। लेकिन इस संसार के लोगों ने, रोमन साम्राज्य के लोगों ने यीशु मसीह का नाम क्या रख दिया? यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का नाम क्या रख दिया? उसका नाम उन्होंने नासरी रख दिया था, नैजरीन रख दिया था। और आज भी यहूदी लोग जो हैं वो यीशु मसीह को मसीह नहीं कहते हैं, वो उसको यीशु नासरी कहते हैं, यीशु नाजरीन कहते हैं। और मसीही लोगों को वो क्रिश्चियंस नहीं कहते हैं, लेकिन वो मसीही लोगों को अपनी भाषा में नाजरीन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर वो कहें कि हम लोग यानी अन्य जाति लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम क्राइस्ट के लोग हैं। यानी इनडायरेक्टली यहूदी लोग इस बात को बोलने लगेंगे कि यीशु मसीह जो है वो मसीह था। इसलिए यीशु मसीह को मसीह ना बोलने के कारण, कि उसको मसीह ना बोलें किसी भी तरह से, तो वो क्रिश्चियंस को भी नाजरीन बोलते हैं। अब देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार बोलते हैं कि इजराइल के सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मन के अंदर उनके क्या है वो बात किसी को भी नहीं पता है। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको मसीही देशों का समर्थन चाहिए, मसीही लोगों का पैसा चाहिए, मसीही लोग आपके देश में तीर्थ यात्रा करने आए, उनको लगे इजरायली लोग कितने अच्छे होते हैं, तो वो एक डिप्लोमेसी है, वो पॉलिटिक्स वाला स्टेटमेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू यदि इस बात को मानते होते कि क्रिश्चियंस क्यों हैं? यीशु मसीह की वजह से, तो उन्होंने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता। तो आज भी देखिए, जिस प्रकार से यूसुफ के पिता ने उसका नाम यूसुफ रखा था, यीशु के पिता ने उसका नाम यीशु रखा था, स्वर्गीय पिता ने। जिस प्रकार से पृथ्वी के राजा ने, पृथ्वी के लोगों ने यूसुफ का नाम दूसरा मिस्री भाषा में नाम रखा था, उसी प्रकार से पृथ्वी के लोगों ने यीशु का नाम नासरी रख दिया था। आज भी उसको नासरी कह करके ही इजराइल के अंदर संबोधित किया जाता है। और यहूदी लोग तो नासरी को एक गाली के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी की भयानक बेइज्जती करनी होती है तो उसको वो नासरी कहते हैं, उसको वो यीशु कहते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे यूसुफ के दो नाम थे, यीशु के दो नाम यहां पर बताए हुए हैं। यीशु जो था वो मनुष्य का पुत्र था, यीशु जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। उसकी दो प्रवृत्तियों को भी यहां पर हम पूरा होते हुए, प्रकट होते हुए देख लेते हैं। उसके बाद कहानी के अंदर क्या बताया हुआ है, मैं रेफरेंसेस आपको नहीं बता रहा हूं। यूसुफ की कहानी हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो हमको यूसुफ की कहानी पूरी तरह से याद है। यूसुफ जो था वो अपने पिता का प्रिय हुआ करता था। पिता का सबसे प्रिय जो था, पिता के दूसरे पुत्र भी थे, लेकिन सबसे प्रिय जो था वो यूसुफ ही हुआ करता था। अब हम क्या देखते हैं कि पुराने नियम में कहा गया है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और व्यभिचार कर लिया।
अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो परमेश्वर के पुत्र जय जयकार कर रहे थे। तो परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत तो थे ही, लेकिन परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो है वो यीशु मसीह के रूप में नए नियम के अंदर बताया हुआ है। जिस प्रकार से याकूब के दूसरे पुत्र थे, लेकिन उसके बावजूद याकूब का प्रिय पुत्र जो था वो यूसुफ था, उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र जो है वो यीशु मसीह को बताया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेटिक पैरेलल यहां पे चलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। अब पिता जो था, याकूब जो था, उसको अपने दूसरे पुत्रों की भी चिंता थी कि मेरे पुत्र किस हाल में हैं, और उनका हाल जानने के लिए अपने प्रिय पुत्र को याकूब ने उनके पास भेजा था। समझ रहे बात? प्रिय पुत्र को भेजा और यह पता लगाने के लिए भेजा कि उसके भाई कर क्या रहे हैं। यह प्रिय पुत्र जो था अपने भाइयों की दुष्टता का गवाह था। अब जब ये प्रिय पुत्र को भेजा तो उसके बाद क्या किया गया, उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसको उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया। वो सब हम आगे समझेंगे। लेकिन पिता ने अपने पुत्रों के पास अपने प्रिय पुत्र को भेजा था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने इजरायली पुत्रों के पास अपने प्रिय पुत्र को भेजा था। यीशु मसीह ने जो दाख की बारी का दृष्टांत सुनाया कि एक दाख की बारी थी, उसका ठेकेदारों को दे करके एक धनवान मनुष्य दूर चला गया। उसके बाद उसने सेवकों को भेजा, उन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रिय पुत्र को देखा तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको मार दें तो मिरास हमारी हो जाएगी, और उसको उन्होंने दाख की बारी के बाहर निकाल करके मार डाला। यीशु ने यह दृष्टांत समझाया था और उसी प्रकार से यरूशलेम के बाहर निकाल करके यहूदियों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था। तो यहां पर आपको ये प्रोफेटिक पैरेलल जो है वो पूरे होते हुए यूसुफ की कहानी में दिखाई देंगे। अब कहानी में आगे बताया हुआ है कि यूसुफ जो था उसने 2 सपनों को देखा था। पहला सपना उसने देखा था कि 11 पूले जो हैं वो गिर करके यूसुफ के पूले को दंडवत कर रहे हैं। दूसरा सपना उसने देखा था कि 11 तारे, सूरज और चांद गिर करके यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। तो उसने 2 सपने देखे थे, और ये 2 सपने जो हैं वो यीशु मसीह के नेचर को और वो यीशु मसीह के किंगडम को प्रकट करते हुए हमारे सामने आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जो उसने सपना देखा कि 11 पूले गिरकर यूसुफ के पूले को दंडवत कर रहे हैं, वो पृथ्वी के खेत की उपज को दर्शाता है। वो मसीह की अर्थली मिनिस्ट्री को दर्शाता है कि मसीह ने पृथ्वी पर आकर के किस प्रकार से सेवकाई करी थी, और वो यीशु की मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, उसके ह्यूमन नेचर को दर्शाता है। साथ ही जो दूसरा सपना उसने देखा था वो चांद और तारों का सपना उसने देखा था, वो यीशु के हेवनली नेचर को दर्शाता है, उसके स्वर्गीय प्रकृति को वो दर्शाता है कि किस प्रकार से यीशु जो है वो स्वर्गीय था। और इसीलिए यीशु के लिए 2 टाइटल जो है वो नए नियम में इस्तेमाल किए गए हैं। यीशु के लिए मनुष्य का पुत्र का टाइटल इस्तेमाल किया गया है, और उसके लिए परमेश्वर का पुत्र टाइटल का इस्तेमाल किया गया है। उसकी 2 प्रवृत्तियों को यूसुफ के ये 2 सपने जो हैं वो भी प्रकट करते हैं। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि क्यों परमेश्वर दावे के साथ इस बात को यशाया की पुस्तक में कहता है कि आई डिक्लेयर द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं तो आरंभ से ही प्रकाशित वाक्य की बातें बताता हुआ आ रहा हूं, लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आता है। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यहूदी रब्बी भी दावा करते हैं कि पूरा मानव फ्यूचर जो है, मानव इतिहास और फ्यूचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ही छिपा हुआ है। जो उत्पत्ति की पुस्तक को समझ जाएगा वो पूरा फ्यूचर जो है संसार का उसको समझ सकता है। अब यहूदी रब्बियों के 31 रूल्स हैं वचन को समझने के, जिनको 31 रूल्स ऑफ हर्मेन्यूटिक्स कहा जाता है। और उन 31 रूल्स को जब वो उत्पत्ति की पुस्तक के ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद वो अलग अलग तरीके से उत्पत्ति की पुस्तक को समझने का प्रयास करते हैं
और नई नई बातों की खोज करके हमारे सामने लेकर के आते हैं। अब आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है कि जब पिता ने अपने प्रिय पुत्र को उसके भाइयों के पास भेजा तो भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो उससे नफरत करते थे, उसकी बातों से नफरत करते थे। जो स्वर्गीय बातें वो बोलता था, जो दर्शन उसको दिखाए जाते थे, उससे यूसुफ के भाई यूसुफ से नफरत किया करते थे। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, जब मैं पृथ्वी की बातें तुमसे कहता हूं वो तुमको समझ में नहीं आती हैं, तो मैं स्वर्ग की बातें तुमसे कहूंगा तो वो तुमको क्या समझ में आएंगी। यीशु से यहूदी लोग इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो स्वर्गीय बातें बोला करता था, वो अच्छी बातें बोला करता था, वो पिता की बातें बोला करता था, वो पिता की नजरों में जो सही काम है उसके विषय में बोला करता था, तो वो उससे नफरत किया करते थे। तो उसी प्रकार से जैसे यूसुफ को उन्होंने पकड़ लिया था उसके भाइयों ने, उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं यीशु को यहूदियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक भाई जो था उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इसको बेच देते हैं, इसको बेच देते हैं। और उस भाई का नाम क्या बताया गया है, उसके भाई का नाम बताया हुआ है यहूदा। पहला भाई जो था रूबेन, उसने तो उसको गड्ढे में डलवा दिया था, गड्ढे में डलवा दिया था रूबेन ने, उसके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा। और रूबेन की मनसा कुछ और थी कि वो चुपचाप से उसको यूसुफ को बाहर निकाल ले, लेकिन यहूदा जो था उसने कहा कि इसको बेच देते हैं, और उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। और कितने रुपए में बेचा, 20 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया था। यूसुफ को यहूदा के द्वारा 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था। अब 1800 साल बाद जब यूसुफ का पुत्र मसीह आया, यीशु मसीह आया, तो एक वैसा ही व्यक्ति था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यानी एक यहूदा वो था 1800 साल पहले जिसने यहूदा को बेचा प्लानिंग करके। अब एक दूसरा यहूदा आया जिसका नाम था इस्करियोती, उसने प्लानिंग करके यीशु को 20 नहीं लेकिन 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। तो यहां पर हमको ये प्रोफेटिक पैरेलल थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रोफेटिक पैरेलल था तो यहूदा इस्करियोती को भी 20 चांदी के सिक्के ही लेने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1800 सालों का जो गैप है, इसमें महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई थी। और बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि 20 चांदी के सिक्कों का जो मोल था वो 1800 सालों में 30 चांदी के सिक्के हो गए थे। यानी उसने उसी मोल के अंदर यीशु मसीह को बेचा था जिस मोल में यहूदा ने यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में बेचा था। तो 20 चांदी के सिक्कों की जो वैल्यू थी 1800 साल पहले, 1800 साल बाद 30 चांदी के सिक्कों की वैल्यू उतनी हो गई थी। तो वैल्यू, उतनी ही वैल्यू के अंदर यीशु मसीह को भी बेचा गया था। यूसुफ को पिट के अंदर डाल दिया गया था, गड्ढे के अंदर डाल दिया गया था। यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद सेंट पीटर इन गैलीकांटू, जो कि इज़राइल के अंदर है, यरूशलेम के अंदर है, यानी महायाजक कैफा का जो घर था उसके अंदर गड्ढे के अंदर उसको कैद कर दिया गया था। आप जाएंगे अगर सेंट पीटर इन गैलीकांटू में यरूशलेम के अंदर, और आप उस जेल खाने में, उस क्या कहते हैं, उस हवालात के अंदर जो कि अंडरग्राउंड है, उस हवालात के अंदर जहां पे यीशु को बंद किया हुआ था, वहां पर जाकर के जब खड़े होंगे, जब हम इज़राइल टूर पर लोगों को लेकर के जाते हैं, तो मैंने सख्त से सख्त मसीही लोग देखे हैं, कठोर से कठोर मसीही लोग देखे हैं। लेकिन जब उस अंडरग्राउंड जाकर के, जब उस सेल के अंदर खड़े होकर के लोग प्रार्थना करते हैं, तो कठोर कठोर मसीहों को भी मैंने वहां पर रोकते हुए देखा है। इतनी अनॉइंटिंग वहां पर पाई जाती है। उसको सेंट पीटर इन गैलीकांटू के नाम से जाना जाता है।
यानी कि यीशु मसीह को तो गड्ढे के अंदर जेल खाने में बंद किया हुआ था और पतरस जो था वो बाहर ऊपर आग ताप रहा था, और वहां पर एक मुर्गा भी बना हुआ है कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। वो मुर्गे ने जो बांग दी थी वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो कोई स्पेसिफिक मुर्गा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में तुरही जो है वो सुबह के समय मुर्गे के आवाज के रूप में ही बजाई जाती थी, उसको मुर्गे का बांग देना कहा जाता था। तो ये सेंट पीटर एंड गैलीकांटू में आज भी वहां पर जाकर के आप इन सब बातों को समझ सकते हैं। यीशु की पीड़ा, यीशु की वेदना और यीशु को कहां पे रखा गया था, उन सब बातों को समझ सकते हैं। जैसे यूसुफ को गड्ढे में डाला गया था, यीशु को भी गड्ढे के अंदर डाल दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, यूसुफ को गड्ढे में से निकाल करके उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया गया था। 20 चांदी के सिक्कों में अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया गया था, 30 चांदी के सिक्कों में उसको यहूदियों के हाथ, और यहूदियों के द्वारा उसको रोमन्स के हाथ में सौंप दिया गया था। अब हमको क्या दिखाई देता है कि यूसुफ जो है वो पोतीपर के घर में नौकर बन जाता है, और वहां पर जो एक चरित्रहीन पत्नी होती है पोतीपर की, वो तन मन से झूठे इल्जाम यूसुफ के ऊपर लगा देती है। हमको क्या दिखाई देता है 1800 साल बाद कि एक चरित्रहीन पत्नी परमेश्वर यहोवा की, जिसको परमेश्वर ने खुद ही कहा कि तू तो चरित्रहीन है, इज़राइल तू तो वैश्य है, परमेश्वर ने इस बात को कहा। वो चरित्रहीन पत्नी परमेश्वर की जो थी, वो तन मन से झूठे इल्जाम जो है वो हमको यीशु मसीह के ऊपर लगाते हुए, पिलातूस के सामने लगाते हुए हमको दिखाई देती है। तो वही पैरेलल यहां पर आपको चलते हुए दिखाई देगा। जैसे एक चरित्रहीन पत्नी ने यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाया, परमेश्वर यहोवा की चरित्रहीन पत्नी इज़राइल ने यीशु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाया, और यूसुफ को जेल खाने के अंदर डलवा दिया गया। और जेल खाने में डलवाया तो यूसुफ जो था वो अपराधियों के संग गिना गया, क्रिमिनल्स के संग गिना गया, क्योंकि वो जेल खाने में था। और उसी प्रकार से यीशु के ऊपर जब झूठे आरोप लगाए गए तो यीशु जो था वो भी अपराधियों के संग गिना गया। उसको क्रूस के ऊपर अपराधियों के बीच में उसको लटकाया गया था। यानी मेजर अपराधी कौन था? यीशु मसीह था, क्योंकि बीच में मेजर अपराधी को लटकाया जाता था, वो अपराधियों के संग गिना गया। अब यूसुफ के साथ जेल खाने में कौन थे? यूसुफ के साथ जेल खाने में 2 अपराधी थे। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर कौन थे? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर 2 डाकू थे, 2 अपराधी थे। वही पैरेलल आपको चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जो था पिलाने हारा वाला जो था, उसने भी सपना देखा, और जो पकाने हारे वाला था उसने भी सपना देखा। और उन दोनों में से एक जो था उसकी लाइफ को तो रेस्टोर कर दिया गया था फिरौन के द्वारा, लेकिन एक को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु के साथ क्रूस पर जो 2 डाकू थे, एक ने तो पश्चाताप किया था और यीशु ने उसको अनंत जीवन का प्रॉमिस दे दिया था, लेकिन दूसरा डाकू जो था उसकी घुटनों को भी तोड़ दिया गया था और उसने उद्धार को प्राप्त नहीं किया था। तो यहां पर यही बात जो है आपको प्रोफेटिक पैरेलल के रूप में चलती हुई दिखाई दे जाएगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये लेवल जब खत्म होगा, इस लेवल के खत्म होने तक आप खुद ही एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन करने में माहिर हो जाएंगे। आपको अलग अलग तरीकों से मैंने एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन करना सिखाया है। लेवल 11 के अंदर भी हम एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन ही करेंगे ताकि आप और ज्यादा मजबूत बाइबल की भविष्यवाणियों में हो जाएं। अब हम देखते हैं कि जब वो एक अपराधी जो यूसुफ के साथ था उसको वापस से बुला लिया फिरौन ने अपने कोर्ट में, अपने दरबार में, और उसके बाद वो यूसुफ को भूल गया। उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं तुझको याद रखूंगा, लेकिन वो भूल गया। अब कहानी में क्या लिखा है कि 2 साल के बाद जो तीसरा साल था उसमें फिरौन को एक सपना आता है, वही 7 दुर्बल गायों वाला सपना जो था वो उसको आता है। अब 2 साल के बाद वो व्यक्ति जिसको रेस्टोर किया गया था, वो शायद मेरे ख्याल से पिलाने हारों वाला प्रधान था,
उसको रेस्टोर किया गया था, तो उसने अपना सर पकड़ लिया, उसने कहा कि आज मुझे अपने अपराध स्मरण आए कि मैंने तो यूसुफ को याद ही नहीं रखा। तो 2 साल के बाद तीसरे साल जो है वो यूसुफ को जेल में से बाहर निकाला गया। अब ये 2 साल जो है और ये तीसरा साल जो है वो यीशु मसीह जब कब्र के अंदर था उसको दर्शाते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह जो था उसको परमेश्वर ने कब्र में से बाहर निकाल लिया था। और इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि देश देश के राजा ने उसके बंधन खुलवाए, उसी प्रकार से यूनिवर्स का जो राजा है परमेश्वर जो है उसने यीशु के बंधनों को खुलवा करके उसको वापस से जिला करके वो तीसरे दिन बाहर ले आया था। जैसे तीसरे साल यूसुफ जेल से बाहर आया, तीसरे दिन यीशु जी उठ करके वापस कब्र से बाहर आ गया था। तो ये प्रोफेटिक पैरेलल आपको यहां पे चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि इससे ज्यादा मजबूत प्रमाण कि बाइबल की कहानियों में भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं हमको कहीं नहीं मिल सकता है। यूसुफ की कहानी में सबसे मजबूत प्रमाण जो है वो हमको दिखाई दे जाता है। उसके बाद जो उस समय का राजा था फिरौन, वो यूसुफ का विवाह कराता है एक अन्य जाति दुल्हन से, अन्य जाति दुल्हन से। उसका नाम होता है आसनत, और आसनत का मतलब होता है वो जो कि नीत की है। नीत यानी एक मिस्री देवी हुआ करती थी नीत, उसको समर्पित किया गया था आसनत को, इसलिए उसका नाम आसनत रखा गया था। तो यहां पर आसनत से यूसुफ का विवाह कराया जाता है, एक अन्य जाति लड़की से उसका विवाह कराया जाता है राजा के द्वारा। और जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद कब्र में से निकल करके आ गया, तो जो यूनिवर्स का राजा है उसने यीशु का विवाह जो है वो एक अन्य जाति दुल्हन के साथ करा दिया, अन्य जाति कलीसिया के साथ करा दिया। यीशु को एक अन्य जाति दुल्हन के साथ परमेश्वर ने जोड़ दिया। वही प्रोफेटिक पैरेलल। और जैसे देखिए ये बात मेरी कहानी में आज नहीं है, लेकिन जैसे यूसुफ के 2 बेटे हुए थे उसी प्रकार से कलीसिया के भी 2 भाग हैं, अन्य जाति और यहूदी। समझ रहे हैं? तो यूसुफ का पूरा जीवन ही जो है वो आपको भविष्यवाणी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहूदी इतिहास है वो इस बात को बताता है कि जो आसनत थी, जैसे ही उसने यूसुफ से विवाह कर लिया था तो वो परमेश्वर यहोवा जो है उसकी फॉलोवर हो गई थी। वो परमेश्वर के पीछे चलनी शुरू हो गई थी और उसने नीत देवी जो थी उसकी उपासना करनी, मिस्री देवी देवताओं की उपासना करनी छोड़ दी थी। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब कलीसिया यीशु की हो गई, अन्य जाति लोग जब यीशु के हो गए, तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और वो परमेश्वर के भक्त होकर के परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गए। अब कहानी के अंदर आगे क्या बताया जाता है? कहानी के अंदर आगे बताया जाता है कि यूसुफ के भाई जो होते हैं वो यूसुफ के पास आते हैं, और राजा जो था, फिरौन जो था, उसने यूसुफ को भंडार घर का स्वामी बना दिया था, भोजन का, रोटी का स्वामी बना दिया था। जो अनाज होता है, गेहूं होता है, उसका स्वामी उसने बना दिया था कि तू ही डिस्ट्रीब्यूट करना। उसी प्रकार से हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह जब जी उठ करके बाहर आ गया, जीवन की रोटी बन करके बाहर आ गया, तो सारा अधिकार जो है वो पिता के द्वारा यीशु को ही सौंप दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जैसे फिरौन ने कहा था मेरे नीचे सिर्फ तू ही रहेगा, ऐसे ही परमेश्वर के नीचे सिर्फ यीशु ही पूरे यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है, पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। तो यूसुफ के भाई अब यूसुफ के पास आए और यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उनको पकड़ करके बंदी गृह के अंदर डाल दिया। और कितने दिनों के लिए डाल दिया? 3 दिनों के लिए उनको बंदी गृह के अंदर डाल दिया। लेकिन कहानी में बताया हुआ है कि 3 दिनों के लिए बंदी गृह में तो डाला था। आप यूसुफ की कहानी के एक एक शब्द को जब पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब बातें वहां पर क्यों लिखी हुई हैं। वहां पे लिखा है 3 दिनों के लिए बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि तीसरे दिन यूसुफ अपने भाइयों से मिलने के लिए गया। तो 3 दिनों के लिए डाला, यानी 3 दिनों के लिए नहीं डाला था, सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बंदी गृह में डाला हुआ था। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह को यहूदियों ने रिजेक्ट कर दिया,
तो यीशु मसीह जो है उसने यहूदियों को 2000 सालों के लिए, 2 दिन जो है, एक दिन 1000 साल के बराबर बताया हुआ है, तो 2 दिन 2000 साल चल जाता है। तो हमको दिखाई देता है कि जैसे 2 दिन तक यूसुफ के भाई बंदी गृह में थे, उसी प्रकार से 2000 सालों तक यहूदी लोग जो है वो अन्य जातियों के अंदर तितर बितर हो रखे थे, पूरी तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। और तीसरे दिन यूसुफ जिस प्रकार से अपने भाइयों के ऊपर प्रकट हुआ था, और वहां पे लिखा हुआ है कि उसने शिमोन जो था उसको बंदी गृह के अंदर डलवा दिया था कि पहले बिन्यामीन को लेकर के आओ, उसके बाद इसको छोड़ूंगा। तो जिस प्रकार से शिमोन को बंदी गृह में डलवाया था, शिमोन नाम का मतलब होता है सुनना, यानी कि जैसे सुनने को बंदी गृह में डलवा दिया था, उसी प्रकार से ये भविष्यवाणी थी कि 2000 सालों तक यहूदी लोगों की सुनने की क्षमता जो है, आत्मिक कान जो है, उनको बंद कर दिया जाएगा। और किसके द्वारा कर दिया जाएगा? मसीह के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। देखिए, शिमोन ने तो कुछ किया ही नहीं था। यूसुफ को बेचने का सारा षड्यंत्र जो था वो तो यहूदा के द्वारा रचा गया था, तो यहूदा को पकड़ के बंद करना था। लेकिन यूसुफ जो था वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा था, एक प्रोफेटिक पैटर्न सेट हो रहा था। उसने शिमोन को लिया, अलग कर लिया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। शिमोन जिसका मतलब होता है सुनना, यहूदियों के सुनने की क्षमता 2000 सालों से बंद हो गई थी, 2000 सालों से बंद हो गई थी। जैसे शिमोन बंदी गृह के अंदर बंद हो रखा था। और उसके बाद आगे बताया हुआ है कि जब वो वापस लौटते हैं तो उनको यूसुफ जो है वो बैंक्वेट के अंदर आमंत्रित करता है कि आओ मेरे साथ भोजन करो। और हम देखते हैं कि जब यहूदी लोग 2000 साल बाद अपने देश वापस लौटे, तो यीशु मसीह ने उनको आमंत्रित किया, सुसमाचार भेज करके आमंत्रित किया। और जिस प्रकार से यूसुफ के भाई जो थे वो उस बैंक्वेट में शामिल हुए थे, आज कितने सारे लाखों की संख्या में यहूदी लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और कौन से बैंक्वेट में आ रहे हैं? वो प्रभु की मेज के अंदर सहभागी हो रहे हैं, प्रभु की मेज के अंदर सहभागी हो रहे हैं, लाखों की संख्या में यहूदी लोग। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्याला जो था, यूसुफ का प्याला जो था, वो बिन्यामीन के बोरे के अंदर डाल दिया गया और बिन्यामीन पकड़ा गया था। बिन्यामीन, यरूशलेम जो था वो बिन्यामीन का भाग था, यहूदा का भाग नहीं था। इस बात को भी याद रखें। परमेश्वर का मंदिर बिन्यामीन के गोत्र की जमीन पे बना हुआ था, क्योंकि यरूशलेम बिन्यामीन के भाग की टेरिटरी थी। तो बिन्यामीन के बोरे के अंदर यूसुफ का कप जो था वो निकला और सारे भाई जो हैं वो डर गए, बहुत बुरी तरह से डर गए। वो रोने लगे, वो अपने पापों को कन्फेस करने लगे कि हमने यूसुफ के साथ क्या कर दिया था। अब हमको क्या दिखाई देता है? बिन्यामीन के गोत्र के भाग की जमीन जो थी उसमें यरूशलेम स्थित था। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़े तो परमेश्वर ने कहा है, अंत के दिनों में मैं यरूशलेम को कप ऑफ ट्रेम्बलिंग बनाऊंगा, यानी कि मदिरा का कटोरा बनाऊंगा। कप ऑफ ट्रेम्बलिंग यानी यरूशलेम के साथ वो कप जो है अंत के दिनों में हमको जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहूदी लोग डर जाएंगे जिस समय यरूशलेम को परमेश्वर कप ऑफ ट्रेम्बलिंग बना देगा, मदिरा का कटोरा बना देगा। और इसीलिए जैसे यूसुफ के भाइयों ने कन्फेस किया था अपना गुनाह कि हाँ हमने यूसुफ के साथ गलत किया, उसको हमने बेच दिया, वो रोता रहा, हमने उसकी बात नहीं मानी, हमने अपने पिता को भी दुख दिया, उसी प्रकार का कन्फेशन जो है वो जकरिया के 12वें अध्याय के अंदर ही बताया हुआ है, जहां परमेश्वर कहता है मैं यरूशलेम को, बिन्यामीन के गोत्र की भूमि को कप ऑफ ट्रेम्बलिंग बना दूंगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जकरिया उसका 12 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है कि यहूदी जो हैं वो विलाप करेंगे अंत के दिनों में, वो रोएंगे। और किसके लिए रोएंगे? उसके लिए रोएंगे जिसको उन्होंने बेदा था, जिसको उन्होंने मारा था, उसके लिए रोएंगे। सब अलग अलग रोएंगे
और यीशु मसीह के लिए वो लोग अंत के दिनों में रोना शुरू कर देंगे। तो वो जिस प्रकार से यूसुफ के भाइयों ने अपने पापों का अंगीकार किया था यूसुफ के सामने ही, उसी प्रकार से यहूदी लोग यीशु मसीह के सामने अंत के दिनों में अपने पापों का अंगीकार करेंगे। और उसके बाद यूसुफ जो था वो अपने भाइयों के सामने प्रकट हुआ था। पहली बार हुआ था वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी बार वो प्रकट हुआ था और अपनी असली पहचान के साथ इस बार यूसुफ जो था अपने भाइयों के सामने प्रकट हुआ था। और पूरे मिस्र ने जान लिया था कि यूसुफ की जाति और उसके भाई कौन है। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रेरितों के काम की पुस्तक के 7वें अध्याय में बताई हुई है। अब हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। तो प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसके 13वें वचन के अंदर स्तिफनुस यूसुफ के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। क्या बताता है? यहां पर लिखा हुआ है। स्तिफनुस कहता है, दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। दूसरी बार, पहली बार जब वो प्रकट हुआ था तो उसको उसके भाई पहचान नहीं पाए थे, लेकिन दूसरी बार जब यूसुफ प्रकट हुआ तो उसके भाइयों ने उसको पहचान लिया। शोर मच गया कि यूसुफ जो है वो तो एक इजरायली है, एक इब्री है। उसी प्रकार से यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग पर यहूदी उसको पहचान नहीं पाए थे, लेकिन यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर दूसरी बार जब वो आएगा तो उसको उसके भाई यहूदी लोग पहचान जाएंगे और दुनिया के लोग भी इस बात को पहचान जाएंगे कि यीशु मसीह एक यहूदी था, वो एक यहूदी है और वो एक यहूदी के रूप में ही वापस आने वाला है। वापस आने वाला, यहूदी के रूप में कैसे आने वाला है? यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के अंदर क्या बताया है? क्या बताया है? यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में बताया है कि यीशु मसीह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहन करके आ रहा है और उसके सिर पर बहुत सारे राजमुकुट हैं। देखिए, यहूदी लोगों के अंदर, यहूदी लोग जो प्रेयर शॉल पहनते हैं, टालीट जिसको कहा जाता है, वो प्रेयर शॉल जो वो पहनते हैं, उस प्रेयर शॉल के कॉलर के ऊपर राजमुकुट बने रहते हैं यहूदियों के प्रेयर शॉल पर। और चाहे किसी यहूदी की हत्या हो जाए, चाहे वो मर जाए, लेकिन उसकी लाश को प्रेयर शॉल के अंदर लपेटा जाता है या उसके सिर को प्रेयर शॉल के अंदर लपेटा जाता है, उसी के प्रेयर शॉल। तो यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई थी, जब उसको क्रूस पे मार दिया गया था, तो उसके प्रेयर शॉल को उसके सिर के ऊपर लपेटा गया था। ये बात जो है वो सुसमाचार के अंदर लिखी हुई है। वहां पर प्रेयर शॉल को अंगोछा कहा गया है और कहा गया है कि वो अंगोछा जो कि उसके सिर के ऊपर लिपटा हुआ था, उसके सिर के ऊपर नहीं, लेकिन कफन वस्त्रों के साथ नहीं, लेकिन अलग एक जगह पर लपेट करके रखा हुआ था। यानी यहूदी लोग जो कि प्रेयर शॉल को एक विशेष तरीके से लपेटते हैं, यीशु मसीह वापस जी उठा, उसने अपने प्रेयर शॉल को उतारा, उसको यहूदियों की रीति के अनुसार लपेटा और उसको कफन वस्त्र से दूर रख दिया। और यीशु मसीह की हत्या की गई थी यहूदियों के द्वारा, उसको जबरदस्ती क्रूस पे चढ़वाया गया था। यीशु मसीह के खून के धब्बे जो हैं उसके प्रेयर शॉल के ऊपर लगे हुए थे, टालीट पे लगे हुए थे। और यहां पर यूहन्ना कहता है उसका वस्त्र जो था उसपे खून के धब्बे लगे हुए थे, लहू से छिड़का हुआ वस्त्र वो पहने था, वो अपना प्रेयर शॉल पहन करके आ रहा है। उसके सिर पर ढेर सारे राजमुकुट हैं, उसने प्रेयर शॉल से अपने सिर को ढका हुआ है, क्योंकि प्रेयर शॉल के कॉलर के ऊपर, यहूदियों के प्रेयर शॉल के कॉलर के ऊपर राजमुकुट बने रहते हैं, तो वो अपने प्रेयर शॉल से अपना सिर ढक करके आ रहा है। और उसके वस्त्र, उसकी जांग के ऊपर एक नाम लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। क्यों लिखा हुआ था? यीशु मसीह की जांग के ऊपर नाम लिखा है। यूहन्ना को कैसे पता चल गया? क्या यीशु मसीह बॉक्सर्स में आ रहा है क्या, या शॉर्ट्स पहन करके आ रहा है? तो यूहन्ना को कैसे दिख गया? यानी कुछ ना कुछ बात तो होगी। यहूदियों के प्रेयर शॉल की जो झालर होती है, उस झालर के टाइटल हैं, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का नाम सिंबॉलिकली होता है, इसलिए वो एक झालर को राजाओं का राजा और दूसरी झालर को प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। और जब यीशु मसीह
घोड़े की काठी पर बैठ करके आ रहा है, तो वो झालरें उसकी जांग के ऊपर लटकी हुई यूहन्ना ने देखी, इसलिए उसने कहा उसकी जांग के ऊपर एक नाम लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो यीशु मसीह एक यहूदी था, वो आज भी एक यहूदी है, मरियम का बेटा, और वो एक यहूदी के रूप में ही आने वाला है। पूरी दुनिया जान जाएगी कि यीशु मसीह एक यहूदी है और वो यहूदी के रूप में ही वापस आया है। यहूदी लोग भी जान जाएंगे, और जिस प्रकार से यूसुफ की जाति फिरौन को और मिस्र को मालूम पड़ गई थी। तो यूसुफ की कहानी के अंदर ये एलेगोरिकल पैटर्न जो है वो हमको यहां पर दिखाई दे जाता है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति ही इन सारे सबूतों को दरकिनार करने का प्रयास करेगा। तो आज हमने लेवल 10 के सारे लेसन्स को पूरा कर लिया है। लेवल 10 जो है हमारा आज यहां पर आकर के फिनिश हो जाता है।